नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित भी करें। भारत किस रणनीति पे काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सोचकर पूरा विश्व जो है वो एक प्रकार से कंफ्यूज है। वो सोच रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। इस बार भारत जो है कुछ अधिक ही धैर्य दिखा रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको भी, और जो आपके जितना भी विदेशी तंत्र है जो बैठा हुआ चिंतित हो रहा है कि भाई क्या हुआ, लड़ाई अभी तक क्यों नहीं हुई, तो ये बता दें कि साहब कि पहले जो कुछ हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। उड़ी वाली भी सर्जिकल स्ट्राइक थी, बालाकोट वाली भी सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। इस बार पूरा पाठ पढ़ाने की तैयारी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले यदि ऑपरेशन स्नेक बाइट था, जी हाँ, तो इस बार है ऑपरेशन पाइथन। अब समझाता हूँ थोड़ा सा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, सांप जो है वो स्ट्राइक करता है कहीं पे, तो सांप जो है वो काटता है और काटने के बाद गायब हो जाता है, वो वहाँ टिकता नहीं है। तो उसके बाद आप सांप को ढूंढें आसानी से, भाई किस सांप ने काटा, क्या काटा, कुछ पता नहीं चलता। सांप काट के और डिसअपियर। लेकिन जो पाइथन यानी अजगर होता है, तो ये जो ऑपरेशन पाइथन या ऑपरेशन अजगर है, इसमें भाई अजगर पहले अपने शिकार को ताड़ता है, बहुत आसानी से पहले ताड़ता है। ताड़ने के बाद उसके पास पहुंच के और उसको उसके चारों तरफ अपने आप को लपेट लेता है। और चारों तरफ लपेटने के बाद धीरे 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 शिकंजा कसता जाता है जब तक कि उसके प्राण निकल नहीं जाते। और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसको अपना आहार बना के उसको निगल जाता है। तो इस बार की जो भारत की जो रणनीति है वो उसी प्रकार की है। किस प्रकार से है उस प्रकार की, अब आप ये देखिए, चारों तरफ से एक्टिविटी शुरू है। पहले एलओसी पे इंगेज किया जा रहा है। एलओसी पे अभी स्मॉल फायर या एक्सचेंज हो रहा है। स्मॉल फायर का एम्यूनिशन पाकिस्तानियों का एग्जॉस्ट कर देना है। इनके पास वैसे भी एम्यूनिशन ज़्यादा है नहीं। स्मॉल आर्म्स का एग्जीक्यूशन जो एम्यूनिशन है वो बताते हैं 10 दिन का है। आर्टिलरी का जो पूरा, अगर फुल स्केल वॉर होता है तो पूरा आर्टिलरी का जो इनके पास इस समय रिज़र्व है वो 4 दिन का है। और जेट फ्यूल जो है वो 3 दिन का है। तो भाई जेट फ्यूल ज़्यादा नहीं आए तो उसके लिए आपने देखा है कि हमारे जो नौसेना के बेड़े हैं उन्होंने अरब सागर में डेरा डाल रखा है। पेट्रोलिंग चल रही है, इंटरनेशनल वाटर्स में भी पेट्रोलिंग चल रही है। डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो चले गए हैं गल्फ़ वालों को कि भाई सोच समझ के यहाँ पे भेजना तुम अपने ऑयल टैंकर। तो ओपनली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोच समझ के भेजना। तो फ्यूल नहीं आ रहा तो बहुत कम आ रहा है। जो आ रहा है उसके इंश्योरेंस के चार्जेस जो है वो 3-4 गुने हो रहे हैं। तो ये एक यहाँ से स्क्वीज़ चालू है। शेल्स है, आर्टिलरी शेल्स, वो अब पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, लेकिन बनाने के चक्कर में जो भाई मटेरियल जो है उनको चाहिए, बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। सब कुछ तो उन्होंने अपना जितना भी था वो डॉलर कमाने के चक्कर में बेच दिया यूक्रेन को। यूक्रेन छोड़ो, इजराइल तक को बेच दिया। तो अब खुद के पास कम है, 4 दिन का सामान है। तो अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि स्क्वीज़ किस तरह से होगा। वो स्क्वीज़ ये होगा कि भारत जो है अब कुछ दिनों में अभी स्मॉल फायर चल रहा है, कुछ दिनों में भारत कहेगा कि उधर से आर्टिलरी गोले आए और फिर इधर से आर्टिलरी गोले शुरू हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि इस तरह की बात तो कही ही जाती है ना। ये कभी कोई भी देश ये थोड़ी कहता है कि साहब के युद्ध उसने आरंभ किया। जो लोग हमारे यहाँ के जो मेगा हाइपर लोग हैं, वो हाइपर लोग ये चाहते हैं कि साहब के अनाउंस करके वॉर किया जाए। अनाउंस करके वॉर कभी नहीं होता। तो साहब ये स्ट्रैटेजी चल रही है। इस स्ट्रैटेजी का जिसमें से नौसेना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। फिर एयरफोर्स को थकाने की स्ट्रैटेजी, एयरफोर्स को थकाने की स्ट्रैटेजी के लिए हम जो है वो लगातार हम अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। कभी कोई रफ़ाल जो है वो पीओजे के घूम के चला आता है तो ये भगदड़ मच जाती है कि अरे भैया ये रफ़ाल जो है ये पीओजे के में घूम के चला गया, हमको पता क्यों नहीं चला। और पता भी तब चलता है जब वो जानबूझ के अपनी पोजीशन डिस्क्लोज़ करता है, जब वो वापस आ रहा है पेट्रोलिंग एक घंटे करके
और तब वो अपनी पोजीशन डिस्क्लोज जानबूझ के करता है कि देखो। उसके बाद वो स्क्रैम्बल करते हैं अपने जेट, तब तक वो आराम से भारतीय सीमा में पहुंच के मटर गश्ती कर रहा होता है। अब बाकी जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो ऑपरेशन पराक्रम है, वो ऑपरेशन पराक्रम अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। और उस ऑपरेशन पराक्रम के तहत इधर उधर जहाज़ों को, जो भी उनके साथ उनकी जो स्ट्रेटजीज़ और जो मैचिंग और टैक्टिक्स और जितनी भी चीज़ें हैं, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, वो सारे चल रहे हैं। तो उसको देख देख के सामने वाले जो है वो भी कहते हैं कि साहब हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये नहीं समझते कि इस चक्कर में जो थोड़ा बहुत वो 3 दिन का जो जेट फ्यूल है वो 3 दिन का घट के 2 दिन का हो जाएगा। 2 दिन में फिर देखना तुम्हारा 2 दिन के बाद तो क्या हाल होता है। अब जो सबसे बड़ा स्क्वीज़ है साहब, वो सबसे बड़ा स्क्वीज़ कहाँ लग रहा है? वो सबसे बड़ा स्क्वीज़ लग रहा है BLA और TTP के माध्यम से। हाँ जी, लेकिन इससे भी बड़ा स्क्वीज़ जो है वो आरंभ से ही लगा दिया भारत ने। वो क्या? वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन करके वो एक स्क्वीज़ बड़ा लगा दिया। और उस स्क्वीज़ के बाद में पूरी की पूरी जनता जो है वो कष्ट में आ गई, और कष्ट में आके फौजियों को गालियाँ देना शुरू कर दिया। आजकल वैसे भी फौजियों का स्टॉक वहाँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद दवाइयाँ बंद कर दी, आलू टमाटर प्याज बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी, पोर्ट्स पे थोड़ा बहुत आना जाना कर लेते थे वो बंद कर दिया। और उधर से हाइपर एक्टिव हो गई BLA, बलोचिस्तान नेशनल आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उसके साथ साथ और जो उनके फ्रंट है BRAS एक्टिव हो गया, तो सिंध वाले एक्टिव हो गए। सिंध वालों ने अभी तक अपना जो ब्लॉकेड है कराची लाहौर हाईवे का खोला नहीं है, वो अभी भी ब्लॉक है। अब उनके पास अल्टरनेटिव रूट भी नहीं है। पहले वो सक्कर से जब आते थे इधर, तो वो सक्कर से घूम के और जैकबाबाद होते हुए ऊपर चले जाते थे, फैसलाबाद वगैरह होते हुए। वो रास्ता जो है वो इतना ख़राब है कि उसमें भारी प्रॉब्लम है। तो ये एक स्क्वीज़ लग रहा है लगातार। उधर TTP वालों ने स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया है पूरी तरह से। भारत ने अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ पे मीटिंग भी कर ली है, तो वो चारों तरफ से स्क्वीज़ लग रहा है। और पाकिस्तान में साहब जो बातचीत हो रही है वो इस तरह की हो रही है कि देखिए भारत ने इस बार जो है वो डर के मारे हमारे ऊपर एक्शन नहीं लिया। अरे मूर्खों, डर के मारे नहीं, एक्शन की बात नहीं है भाई। भारत ने आपके ऊपर पूरा एक्शन लेना है, और वो पूरा एक्शन जो है वो जो सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना, डिप्लोमेसी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद मिलिट्री, बीच में इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी से बड़ा धक्का तो पाकिस्तान का ये जिसको हम बोलते हैं ना अस्तित्व का प्रश्न है, इंडस वाटर ट्रीटी। और वो पाकिस्तान के अस्तित्व पर हमला किया है। और पाकिस्तान ने तुरंत क्या कहा था, जो उनका पहला रिएक्शन था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने पे, वो था कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। अरे तो भाई एक्ट ऑफ वॉर है ना, तो भारत ने तो वॉर डिक्लेयर कर दिया तुम्हारे हिसाब से, अब तुम क्या कर रहे हो यार, यूं ही क्यों बैठे हुए? कुछ करो, रिटेलिएट करो यार। भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दिया आप IWT सस्पेंड करके। आपने तो अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बना रखा है कि हमारा पानी रोका जाएगा तो हम तुरंत जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। वो तो कुछ भी नहीं कर रहे आप। तो ऐसे क्या हो गया? वो इसलिए हो गया कि साहब जो अजगर जो है, यानी ऑपरेशन पाइथन जिसको बोलते हैं ना, तो जो भारत नाम का जो पाइथन है वो इस चिलगोज़े को धीरे 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 दबा रहा है। अब इसकी सांसें थोड़ी देर में उखड़ना आरंभ होगी, तो आप देखेंगे ये सांस जब इसकी उखड़ना आरंभ होगी तो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। चिल्ला तो अभी भी रहा है, लेकिन और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। और धीरे 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 इसकी सांसें जो है वो पूरी तरह से उखड़ जाएंगी। तो जब इसकी सांसें पूरी तरह से उखड़ जाएंगी तब आप देखेंगे कि जैसे अभी बलोच नेशनल आर्मी ने 2 शहरों को न केवल आज़ाद करा लिया है, वहाँ पर अब उन्होंने लॉन्ग टर्म पेट्रोलिंग भी आरंभ कर दी है। वहाँ से कोई निकल नहीं सकता।
पाकिस्तान का बंदा, जी पाकिस्तानी पंजाब का कोई बंदा उधर से निकल नहीं सकता। सबके आई कार्ड चेक होते, और अगर कोई पंजाबी मिल गया उसमें खुदा न खास्ता, तो उसका फिर माकूल इलाज भी किया जाता है बलोच द्वारा। और कितनी बार बता चुका हूँ वैसे भी आप होगी कि क्वेटा शहर में अब जो पाकिस्तान आर्मी है वो बैरक्स में बंद कंटोनमेंट के अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल सकती, बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अजगर ने दबा लिया है, अजगर ने चारों तरफ से स्क्वीज डाल दी है। अब ये स्क्वीज जो है वो धीरे 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 टाइट होगी, धीरे धीरे टाइट होगी। और मेरे हिसाब से यदि पूरा वॉर करना है, वो काट के वापस नहीं आना, वो बालाकोट वाला, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ना। जिहादी तो मरे, जिहादियों के मरने से इन मरदूदों पर, ये जो आपके पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है? इनके जर्नैल और करनैल मरने चाहिए। तो इनके जर्नैल और करनैल कैसे मरेंगे? इनके जर्नैल और करनैल जब फुल वॉर होगा तभी तो मरेंगे, या फिर इनके जर्नैल और करनैल नहीं तो बाकी थोड़ा और जो बड़े अफसर हैं इनके, वो तो ऑलरेडी मर रहे हैं। कैप्टन और मेजर तो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में ही मर रहे हैं। तो भाई अजगर अपना काम धीरे धीरे करता है। अजगर जो है वो सांप के मुकाबले, ये समझ लीजिए कि लगभग 10 से 100 गुना टाइम ज़्यादा लेता है। तो वो टाइम लिया जा रहा है, इसलिए धीरज रखिए, और जो स्क्वीज़ लग रही है ना, उसको देखते रहिए, उसका आनंद भी लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।